नमस्कार मित्रों, मैं हूं गौरव। आज फिर एक बार आ गया हूं एक नई प्रेरणात्मक कहानी के साथ कि प्रार्थना में कितनी ताकत होती है। सच्चे मन से की गई प्रार्थना भगवान को भी मजबूर कर देता है आपका वो कार्य पूर्ण करने के लिए। ऐसी ही एक घटना है अमेरिका की, जहां एक महान डॉक्टर, बहुत विद्वान डॉक्टर थे, डॉक्टर मार्क्स। अब उस दर्जे के डॉक्टर थे कि जहां सामान्य डॉक्टर, सब सामान्य भी नहीं कह सकते, लेकिन जो विद्वान डॉक्टर थे, जो एक ऑपरेशन के 5-5 लाख रुपए तक फीस चार्ज करते थे, उनके प्रमुख, उनके हेड मार्क्स, जो कहीं भी ट्रैवल करने के लिए सिर्फ हेलीकॉप्टर का ही उपयोग करते थे। अब उन्हें एक दिन जाना हुआ किसी ज़रूरी मीटिंग में। अब क्योंकि बहुत ज़रूरी मीटिंग थी तो सीधी सी बात है कि बहुत टाइम की भी मर्यादा होगी। तो उस टाइम की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपनी घड़ी में देखा कि सुबह 9 बजे और 11:30 बजे हमें मीटिंग में पहुंचना है। तो उन्होंने तुरंत ही अपने पायलट को बुलावा दिया। पायलट ने आके जांच की तो हेलीकॉप्टर उस समय उड़ान भरने की स्थिति में नहीं था। तो अब क्योंकि ये तो एक दुविधा हो गई, तो उन्होंने अपने मैनेजर को बुलाया कि भैया आओ, हमें कोई रास्ता दिखाओ, हम कैसे जाएं। तो मैनेजर ने देखा कि हम जीपीएस के सहारे जंगल के रास्ते, जो एक शॉर्टकट रास्ता है, वहाँ से अगर बाई कार जाते हैं तो हम ये रास्ता 3.5 या 4 घंटे के अंदर तय कर सकते हैं। तो तुरंत दोनों निकल पड़े, मैनेजर और डॉक्टर, कार से जंगल के रास्ते। तो अब हुआ यूं कि जब जा रहे थे तो 2.5-3 घंटे का सफ़र तय करने के बाद रास्ते में अचानक से आंधी शुरू होती है। तूफान ऐसा शुरू होता है कि उनका जीपीएस कनेक्शन भी टूट जाता है और बारिश के कारण उन्हें आगे का रास्ता भी नहीं दिखता। फिर भी मैनेजर थोड़ी हिम्मत करके आधा घंटा वापस गाड़ी आगे चलाते हैं कि शायद हमें कोई रास्ता दिख जाए, शायद जीपीएस कनेक्शन भी जुड़ जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता और धीरे ही धीरे समस्याएं बढ़ती जाती है। तूफान बढ़ने लगता है और समझदारी दिखाते हुए मैनेजर गाड़ी को वापस घर की ओर लेके आता है। लेकिन अब वापस एक दिक्कत सामने आती है कि ड्राइवर रास्ते भूल जाते हैं और वापस 3.5-4 घंटे का सफ़र तय करने पर भी वो जंगल में ही चारों ओर घूमते रहते हैं। अब क्योंकि सुबह 9 बजे से निकले थे, 7-8 घंटे का सफ़र तय किया है, ना कुछ खाया ना कुछ पिया, और अब डॉक्टर को थोड़ी सी भूख भी लगने लगती है। तो वो अपने मैनेजर को बोलते हैं कि भैया थोड़ी भूख लगी है, तो खाने का कुछ प्रबंध हो सकता है तो हमें वो करना चाहिए। और अपने मैनेजर से बात की तो उसे भी ये बात ठीक लगी और दोनों निकल पड़े खाने की तलाश में। तो चारों ओर बहुत मशक्क़त करने के बाद भी आधे घंटे तक तो बहुत ढूंढते हैं, लेकिन फिर मैनेजर को दूर एक जंगल में एक कुटिया दिखती है और कुटिया दिखते ही वो डॉक्टर को लेके निकल पड़ते हैं कुटिया की ओर। और जैसे ही डॉक्टर कुटिया का दरवाज़ा खटखटाते हैं तो सामने देखते हैं कि एक बूढ़ी महिला दरवाज़ा खोलती है। और बहुत गरीब थे वो लोग, दरिद्रता बहुत थी उनके घर में, लेकिन फिर भी डॉक्टर को अंदर बुलाते हैं, पानी पिलाते हैं, चाय पिलाते हैं। लेकिन डॉक्टर को तो भूख लगी थी और अब इनकी परिस्थिति ऐसी है कि या तो खुद खा सकते हैं या तो डॉक्टर को खिला सकते हैं। लेकिन फिर भी वो महिला ने डॉक्टर को पहले प्राधान्य दिया और उनको खाना खिलाया। लेकिन डॉक्टर कब से वो महिला की कुछ जो स्थिति थी उनका निरीक्षण कर रहे थे कि ये महिला कब से कुछ भी करती है, लेकिन भगवान की प्रार्थना हर जगह चालू है इनकी। कि सपोज चाय रखने दी, लेकिन फिर भी थोड़ी देर भगवान को प्रार्थना की। तो इतनी प्रार्थना करते थी तो डॉक्टर के मन में एक आश्चर्य हुआ और जिज्ञासा हुई और उन्होंने पूछा कि आप जो इतनी प्रार्थना करते हो तो ये आपका भगवान सुनता भी है भला? तो तब महिला ने जवाब दिया कि मुझे अपने भगवान पे विश्वास है, मुझे अपनी प्रार्थना पे विश्वास है कि भगवान मेरी एक दिन ज़रूर सुनेगा
और मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। तो बच्चे की बात सुनते ही डॉक्टर मार्क्स के मन में एक वापस और जिज्ञासा आती है कि ये बच्चे की क्या कहानी है। तो तब महिला उन्हें पूरी बात करती है कि भाई मेरे बच्चे को कैंसर नामक एक बहुत भयंकर बीमारी है। तो ये सुनकर डॉक्टर भी थोड़े क्योंकि नरम दिल के तो होते ही हैं थोड़े, वो भी पिघल गए। और फिर महिला बताती है कि हमने यहाँ के आसपास के छोटे मोटे हॉस्पिटलों में दिखाया, तो उन्होंने कहा कि ये ऑपरेशन हमारे वश में तो नहीं है। अमेरिका में केवल एक ही व्यक्ति इस बीमारी का निदान कर सकता है और वो है डॉक्टर मार्क्स। तो महिला के ये शब्द पूरे हुए और डॉक्टर मार्क्स इतना सुनते ही सामने बैठे डॉक्टर, जो अब तक जिज्ञासावश प्रश्न कर रहा था, अब उसकी आंख में आंसू आ गए और उस महिला को कहता है, माँ मुझे लगता है भगवान ने तेरी बात सुन ली। आज सुबह से मैं एक मीटिंग के चक्कर में हूँ और आज सुबह तेरे इस भगवान ने मेरा हेलीकॉप्टर खराब किया, मुझे जंगल में लाके खड़ा कर दिया, मुझे अपनी मीटिंग तक नहीं पहुँचने दिया। आंधी आ गई, मैं चारों तरफ घूमता रहा जंगल में और अंत में आके मैं तेरी कुटिया के सामने खड़ा हो गया। मैं और कोई नहीं माँ, मैं डॉक्टर मार्क्स हूँ, जिसने भगवान ने तेरे दरवाजे पे आके खड़ा कर दिया है। तेरे बच्चे का इलाज मैं करूँगा, अपने बच्चे को मुझे सौंप दे, मैं अपनी कार में लेके जाऊँगा, अपने हॉस्पिटल में उसका इलाज करके दूंगा। तो इस प्रकार हम ये सीख सकते हैं कि सच्चे मन से अगर प्रार्थना की जाए तो भगवान खुद मजबूर हो जाता है आपका वो कार्य करने के लिए। तो इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि रोज़ सुबह अपने लिए नहीं तो किसी और के लिए, लेकिन एक बात भगवान से प्रार्थना ज़रूर करें। अगर आपको भी भगवान में इतनी श्रद्धा है तो इस कहानी को आगे शेयर कीजिए कि और भी लोग भगवान से प्रार्थना करें। और फिर मिलते हैं अगली बार किसी नई कहानी के साथ। धन्यवाद।